बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब लिबर्टी और आज हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं हम शोर कोट में अलामा मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर साहब के पास। यहाँ पर अक्सरियत हम देखते हैं कि माह रमज़ान जो है वो स्टार्ट होता है, एंड हो जाता है और हमारे लोगों को ज़कात के बारे में जो है वो इल्म नहीं होता। तो ये माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है उसका भी एंड हो चुका है। तो आज मुफ्ती साहब से जानेंगे कि जो ज़कात है वो उसका जो दीन में क्या हसीयत है और कितनी ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, आप क्या बताएंगे जो ज़कात के बारे में? मकसद माह रमज़ान का एंड भी हो चुका है, तो ज़कात के बारे में आप क्या बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप दीनी मसाइल लोगों तक पहुंचाते हैं और आपका जो चैनल है वो एक दीन की तबलीग का बहुत बड़ा ज़रिया और मरकज़ बन रहा है। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अज़ीम नसीब फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो उसका जवाब ये है कि ज़कात इस्लाम का सुतून है और कुरान पाक में जहाँ भी नमाज का ज़िक्र आया है उसके साथ ही ज़कात का ज़िक्र है और अलहदा से भी दर्जनों आयात में कुरान पाक हुक्म फरमाता है ज़कात का। शायद इतना कुरान में कोई ज़्यादा हुक्म बार बार नहीं आया जितना नमाज और ज़कात के बारे में आया है। यही वजह है कि खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से बाकायदा जिहाद का हुक्म फरमाया जो लोग ज़कात के मुनकर हो गए थे। हालांकि उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा था, सिर्फ ज़कात का इनकार किया था, तो आपने जिहाद का आर्डर उनके ख़िलाफ़ दिया था। तो इससे अहमियत का पता चलता है। और फिर ज़कात इस्लामी माशरे का वो हुस्न है कि जिसके ज़रिए गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। खिलाफत राशिदा के दौर में जब ज़कात लोग देते थे तो उस दौर में कोई गरीब नज़र हमें नहीं आता। ये तो है ज़कात की अहमियत। और दूसरा जो आपके सवाल का जुज़ है कि ज़कात किन चीज़ों पर है। ज़कात जो है वो 3 चीज़ों पर है। एक है सोने पर, एक चांदी पर और एक माल तिजारत पर। सोना जो है वो अगर 7.5 तोले हो तो उस पर ज़कात होगी, कम है तो नहीं है। चांदी जो है वो 52.5 तोले होगी, अगर इससे कम है तो नहीं है। और तीसरी सूरत जो है वो ये है कि कुछ उसके पास सोना है, कुछ उसके पास चांदी है, जो कि अक्सर घरों में होता है, और कुछ उसके पास माल तिजारत है। अब उसके बारे फ़ुक़हा का कानून और उसूल ये है कि फिर हम देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें मिलकर चांदी के निसाब को पहुँचती हैं, यानी 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है जो गवर्नमेंट हर साल मुकर्रर करती है, अगर ये उसको पहुँचती है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। हाँ, एक शर्त है कि साल भर वो चीज़ उसके पास रहे, यानी साल का गुज़रना शर्त है, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम होगी और ज़कात 40वां हिस्सा है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ ये है कि मकसद जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है, तो इस चीज़ के ऊपर भी वाजिब होती है। अब गाड़ी आपने रखी हुई है वो तो आपने रेगुलर ही इस्तेमाल करनी है, मकसद है कि हमेशा के लिए आपके साथ पास है, उस चीज़ के ऊपर भी है। या आपने घर बनाया, जैसे आप कह रहे थे कि मकसद इतनी मालियत का सोना या इतनी मालियत का चांदी है, तो घर अगर बनाते हैं तो वो 40-50 लाख का बन जाता है। इस तरह गाड़ी आप रखते हैं तो 30-40 लाख की बन जाती है। इसी तरह मकसद है कि आपके पास इन चीज़ों के ऊपर भी वाजिब है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी और बर वक्त और बर महल। शरीयत में एक चीज़ होती है ज़रूरियात असली, हाजात असली, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उस पर ज़कात नहीं है। गाड़ी का आपने ज़िक्र फरमाया तो गाड़ी असली ज़रूरत है बंदे की, इस पर ज़कात नहीं है। मकान है, दुकान है या उसके प्लाट हैं, ज़मीन है, तो ये ज़रूरियात असली में शामिल है, इन पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर कोई शोरूम बनाता है गाड़ियों का, काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसके पास बराए फ़रोख्त या बराए सेल या बराए तिजारत हैं, तो उनकी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ बड़ी अहम होती है हमारे यहाँ, मकसद हमें ये नहीं पता होता कि हमने ज़कात किसको देनी है। कुछ हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप मदरसे में दे दें, कुछ फरमाते हैं कि आप पहले अपनी फैमिली में जो गरीब हैं, जो अपनी बरादरी में हैं, उनको दे दें, कुछ फरमाते हैं कि अपने आस पड़ोस में दे दें। और दूसरा, हमारे यहाँ इतने ये जो मकसद है कि मांगने वाले इतने हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हकदार कौन है और हकदार किसको देनी चाहिए। तो इस हवाले से क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने फरमाया है भट्टी साहब। इस पर ये है, कोई इस पर बंदे की मर्ज़ी नहीं चलेगी। कुरान पाक ने ख़ुद बयान फरमाया सूरह तौबा में कि इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील।
یہ 8 قسم کے جو ہیں وہ صنفیں اور قسمیں بیان کی ہیں. ان میں سے جو یہاں اس وقت موجود ہیں میں ان کی وضاحت کروں گا. ایک ہے یتیم. یتیم وہ ہوتا ہے کہ حالت نابالغی میں اس کا والد فوت ہو جائے اور اس کے پاس اتنا اب ایک گھر میں مقصد بچے ہیں بڑے ہیں تو سب کے لیے برابر ہوتی ہیں, اور کتنی ہے کہ اسلام میں مقصد ہے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں یا کتنی گندم بنتی ہے جو دینی چاہیے؟ بہت اچھے. اصل میں آپ کے سوال کے 3 جز بنتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ 3 کیٹیگری میں ہوگی. ایک تو زکوٰۃ ہوگی جو مال پر ہے, جو سونا چاندی یا مال تجارت ہے, تو اس کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق ہے مالیت سے. جتنی مالیت ہوگی, اگر وہ 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 روپے یہ زکوٰۃ فرض ہوگی سال میں. اور دوسری زکوٰۃ جو ہے وہ ہے زراعت کی. زراعت کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں قرآن پاک کی اصطلاح میں. تو عشر جو ہوگا یہ ہوگا 20واں حصہ بغیر خرچ نکالے, تھریشر وغیرہ کا یا مزدوری کا خرچ نکالے بغیر 20واں حصہ یہ نصف عشر ہوگا. یہ ضروری ہوگا چاہے کوئی بھی ہو, چاہے باغ ہے یا گندم ہے یا چاول ہے یا کوئی بھی فصل ہے یا سبزی ہے, اس پر نصف عشر اس کا 20واں حصہ دینا یہ فرض ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. یہ بھی اسی زکوٰۃ کی کیٹیگری میں ہے. یہ صاحب نصاب پر ہے, ہر گھر پر نہیں ہے, نہ ہر شخص پر ہے. جو صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی ان دنوں میں عید کے دنوں میں وہ صاحب نصاب بن چکا ہے, یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے, یا اتنی کوئی چیز پراپرٹی اس کے پاس موجود ہے, تو اس پر صدقہ فطر ہوگا. یہ ان 10 دنوں میں ادا کرنا ہوتا ہے. سال کے علاوہ بھی ادا, ان دنوں کے علاوہ بھی ادا ہو سکتا ہے. یہ تیسرا حصہ ہوگا. تو اس کا تعلق شخصیات سے ہے کہ جتنے گھر کے افراد ہوں گے فی فرد. اس وقت جو صدقہ فطر ہے وہ ہمارے ضلع جھنگ اور وسطی پنجاب کے لحاظ سے وہ ہے 160 روپے فی کسا. یعنی ہمارا وسطی پنجاب اس میں خانیوال ہے اور اس میں جھنگ ہے اور اس میں پکھر کے اضلاع ہیں جہاں کے گندم وافر مقدار میں ہے, لوگ گندم استعمال کرتے ہیں. یہاں کے حساب سے چونکہ 2 کلو گندم کی قیمت دینی ہوگی, یہ زیادہ سے زیادہ 160 روپے بنے گی. یہ فی کس کے حساب سے ہوگی, فی فرد کے حساب سے ہوگی. ہاں, آپ نے مفتی نصیر الدین نصیر صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جو عید ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے اور اکثریت لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تھا, تو اس لیے ہم نے آج علامہ صاحب سے ٹائم بھی لیا اور علامہ صاحب نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے.